इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। देवभूमि उत्तराखंड, जहां शंख गूंजते हैं, घंटियां बजती है, मंत्रोच्चार होता है। आस्था के उस उत्तराखंड में इस वक्त एक नई दहशत है। उसका नाम है कोरोना। वायरस की दूसरी लहर से उत्तराखंड भी त्रस्त है। और इस बीच उत्तराखंड में जहां एक तरफ कुंभ चल रहा है, अगले महीने शुरू होने वाली चार धाम यात्रा को लेकर भी लोगों का जोश हाई है। लेकिन लोगों की श्रद्धा के बीच कोरोना का खतरा उत्तराखंड सरकार के लिए कितना बड़ा चैलेंज बन गया है, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ खुद मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जुड़ गए हैं। रावत साहब, इंडिया टीवी को वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आस्था की हम यहाँ बात कर रहे हैं, धार्मिक उत्सव चल रहे हैं, उत्तराखंड की शान है ये, लेकिन किस तरह की तैयारी सरकार की तरफ से? देखिए, जहाँ तक कुंभ की बात है, ये महाकुंभ है और कोविड के कारण थोड़ा सा हमारे सामने चुनौतियाँ बढ़ी हैं, लेकिन उसको भी चिंता करते हुए और कुंभ हो, भव्य दिव्य हो, ऐसा वातावरण हमने बनाया है। लेकिन साथ ही भारत सरकार की गाइडलाइन है, उसका भी पालन हो। उसमें मास्क लगाएं, सैनिटाइज का उपयोग करें, डिस्टेंस बनाएं, ये हमने चिंता की है, ये हमने बार बार बोला भी है। ओसीबी के भी पूरी तरह से उसकी चिंता की है और शक्ति जरूर बरत रहे हैं, लेकिन साथ साथ ये भी है कि कुंभ नहाएं लोग, क्योंकि 12 साल में आता है, सब लोग मन्नत माए होते हैं, लोग पहले से ही अपेक्षा किए होते हैं कुंभ नहाएंगे, तो आम जनमानस को तकलीफ ना हो, ये हमने चिंता की है। और व्यापार पे भी असर ना हो, क्योंकि एक साल हम लोग बहुत काफ़ी इकोनॉमी की दृष्टि से भी और आम जनता जैसे रहा पिछला 1 वर्ष कोविड का, तो उससे भी उभरने का प्रयास किया है। और साथ में ही जो बॉर्डर पे है, तो RT-PCR ऐसा एक वहाँ पे टेस्ट, ये चारों तरफ से जो बॉर्डर जगह जगह से लोग आने वाले हैं, उनका हमने तय किया है। और उस नाते कुंभ में आए, नहा के जाएं। बसें बॉर्डर पे भी हमने खड़ी की हैं, ऐसे उनको लेकर के 3 जो स्नान होंगे जी, और उसमें वो नहाएं और फिर व्यवस्था बनी रहे, अव्यवस्था ना हो, उनको छोड़ने का भी इस प्रकार का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। मास्क, सैनिटाइज पूरी तरह बॉर्डर पे उपलब्ध है और वो हमने किया है। इतना जरूर है कि जो 12-13 स्टेट ऐसे पूर्ण रूप से प्रभावित हैं, उनको मैंने पहले ही कहा कि उनको नेगेटिव रिपोर्ट लेके आना पड़ेगा। उन पे हमने थोड़ा सख्ताई की है, बैन किया है, यह हम किए हैं। और साथ ही 4 धाम की यात्रा फिर पुनः मई में शुरू हो जाएगी, तो उसकी भी हमारी तैयारी है। लेकिन जो आपकी तरफ से तैयारी है, लोगों की लापरवाही यहाँ आंकड़े बढ़ा रही है, क्योंकि अगर 31 मार्च को, कुंभ 1 अप्रैल से शुरू हुआ है, 31 मार्च को जहां एक्टिव केसेस सिर्फ 1863 थे, वहीं अब 10 अप्रैल के आंकड़े देखो तो ये बढ़कर 6241 हो चुके हैं। यानी 10 दिन में एक्टिव केसेस देखिए 4378 हो चुके हैं। स्वाभाविक है, मैंने कहा ना, उसको देखते हुए देहरादून में ये थोड़ा अधिक है और कल भी 1200 के लगभग थे, आज और थोड़ा बड़ा है। हमने देहरादून को आपका नाइट कर्फ्यू लगाया है, रात के 10 बजे से लेकर के सुबह का 5 बजे तक। मैंने कैबिनेट के अंदर ही निर्णय लिया। बाकी जगह ऐसी स्थिति अभी नहीं है, तो जैसे जैसे संभावना बनेगी उस हिसाब से डिसीजन, निर्णय लेंगे। और भारत सरकार के जिस तरह गाइडलाइन हमको मिल रही है, उसका हम लोग 100% पालन कर रहे हैं। वैक्सीन भी बड़ी मात्रा में हम लोग लगा रहे हैं। 45 वर्ष से ऊपर वालों को लगभग हम लोग लगा चुके हैं, अधिकतम परसेंटेज में यदि कहूँ कि 90%। और पूरी तरह भारत सरकार की तरफ से वैक्सीन की कमी नहीं है, अन्य चीज़ें कोई कमी नहीं है, चाहे पीपी किट हो, सभी तरह की चीज़ें हमको समय पे उपलब्ध हो रही हैं। उसका हमने नीचे तक, कई बार मैंने कहा कि बुजुर्ग आदमी डिस्ट्रिक्ट और आपका CSC PSC में नहीं आ सकता, यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियां भिन्न हैं, तो मैंने उसके लिए समय समय पर बैठक लेकर कहा कि नीचे न्याय पंचायत स्तर तक हमारा ANM जाए, हमारे डॉक्टर जाए,
पहले वो वहाँ माइक से और बताए, जन जागरण करे कि हम आपके पास आने वाले हैं, तो वहाँ बुजुर्ग है उसको वहीं वैक्सीन लगाने का काम करें। यहाँ तक हमने किया है, नीचे तक जी। और उसका कारण मैं परिणाम बताऊं। अभी 45,000 पर डे हमारा था, पिछले दिन हमारा 1 लाख भी पर डे हुआ है। तो बड़ी संख्या में हम लोग भी इस तरह का वैक्सीन का भी अब कर रहे हैं। और वो व्यवस्था जहाँ तक आपने बढ़ने की बात की, तो मैंने कहा समय समय पर उस तरह का शहरों का लेते हुए हम उस तरह का और बढ़ेंगे। ये जरूर है कि लेकिन चिंता है। कुंभ की तस्वीरें कुछ और बयां कर रही है रावत साहब। कुंभ में लोग लापरवाह नजर आ रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग क्या, मास्क भी कोई नहीं लगा रहा। अब शाही स्नान 12 तारीख को होने वाला है, ऐसे में आपको लगता नहीं है खतरा और चैलेंज बढ़ जाएगा? देखिए, मैंने कहा चिंता जरूर है, लेकिन वहाँ भी हम लोग आश्रमों में जा करके टेस्टिंग कर रहे हैं और टेस्टिंग के साथ ही आपका वैक्सीन भी लगाने की हमने किया है। और हर आश्रम में बल्कि ये स्थिति आ रही है कि कई बार तो साधु संत समाज कहता है कि जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम उनके कहने के बावजूद भी ये सब कर रहे हैं। हमने कहा स्वयं भी स्वस्थ रहें, औरों को भी स्वस्थ रखें। और वो लोग आज की डेट पे वास्तव में संतुष्ट भी हुए हैं और आज लग भी रहा है कि भव्य दिव्य कुंभ है जी। और मैं उसकी बात करूं कि जब पहला महाशिवरात्रि का स्नान था, मेरा पहले ही एक जो मैंने सीधा एक विषय लिया कि कुंभ भव्य दिव्य हो और साधु संत समाज वो खुश रहे और उसका स्वागत हो। हेलीकॉप्टरों से फूलों की वर्षा तो मुझे भी स्वयं सौभाग्य मिला और आने वाले उसमें भी हम ये 3 स्नानों में ये करने जा रहे हैं। लेकिन साथ साथ मैंने कहा ना कि कोविड की गाइडलाइन का भी हम लोग ध्यान रखेंगे और उसका हमने बताया। मैं 3 बार साधु संतों के बीच में होके आया हूँ, सारी उनको बता के सारा कुल मिलाकर वो भी इन चीज़ों से संतुष्ट हैं और वो कह रहे हैं कि नहीं, जो आप कहेंगे वो हम करेंगे। इस व्यवस्था में हम लोग व्यवधान नहीं होने देंगे, लेकिन कुंभ होना चाहिए, ठीक होना चाहिए, ये उनका कहना है। उसमें हम लोग रावत साहब, हाल ही में आपने जो कैबिनेट मीटिंग की थी उसी के बाद आपने नाइट कर्फ्यू का भी फैसला लिया था। अब 4 धाम यात्रा को लेकर डर है उन लोगों में जिनकी एडवांस बुकिंग हो चुकी है, करोड़ों की एडवांस बुकिंग हो चुकी है, क्योंकि आस्था को देखते हुए लोगों का जोश तो हाई है, लेकिन लोगों के मन में डर है यात्रा शुरू होने से पहले ही। यह आपने अच्छा कहा कि जैसे कुंभ समाप्त होगा तो तुरंत उसके बाद 4 धाम होगा। 4 धाम की भी मैंने कल ही बैठक ली है, सारे सचिवों के साथ में, अन्य अपने मंत्रीगणों के साथ में। मैंने तय किया कि 4 धाम में बहुत पहले से लोगों की बुकिंगें आ गई हैं और मैंने देखा कल भी पूरी तरह से जब रिपोर्टिंग की है तो बहुत बड़ी संख्या में लोग आना चाहते हैं और वो आए। निश्चित है 4 धाम और पूरी तरह से अपनी जो भी मन्नत होंगी और आशीर्वाद लेकर जाएं, ये हमारा प्रयास रहेगा। लेकिन मैंने 4 धाम यात्रा जो रूट है, वहाँ जो रेस्टोरेंट हैं, जो होटल्स हैं, उनको सीधे सीधे कहा कि वो कोविड के नियमों का कड़ाई से पालन करें और पूरी तरह से वहाँ आपका इतने ये सारी चीज़ें करते हुए और सैनिटाइज करते हुए हर रोज, हर शाम, हर सुबह इसकी उनको चिंता करनी चाहिए। रावत साहब, एक सवाल उस फैसले को लेकर इसलिए उठाया जा रहा है जहां पर पब्लिक प्लेसेस में गैदरिंग पर बैन है, नाइट कर्फ्यू भी लगाया जा रहा है, तो मंदिर 51 मंदिरों को खुले रखने के फैसले को लेकर सवाल उठ रहे हैं। जब पब्लिक प्लेसेस बंद हैं, स्कूल बंद हैं, कॉलेजेस बंद हैं, इंस्टीट्यूशंस बंद हैं, तो फिर मंदिर क्यों खुले हैं? देखिए, मंदिर एक पूजा पद्धति है, उपासना का केंद्र है, आस्था का केंद्र है और यह हम लोग कि ये बंद ना हो, वास्तव में उसकी पूजा पद्धति बरकरार रहे, बनी रहे। ये शंकराचार्यों के समय से ये व्यवस्था बनी आई है और उस व्यवस्था को बरकरार रखना चाहिए। कई बार कई चीज़ें जब समय पे नहीं होती हैं, जो उसके इस प्रकार का समय पे खुलने की तिथियां आदि तय होती हैं और उसमें थोड़ा मात्र कहीं गड़बड़ी होगी तो हमको और शंकाएं भी उत्पन्न होती हैं। इसलिए कोविड का पालन करते, जो गाइडलाइन है उसका पालन करते हुए वो पूजा पाठ भी होता रहे और ये लोग उसका पूरी तरह से अपनी जो उनकी मन्नत है और जो उसका भी वो पूरी तरह दर्शन करते हुए वापस लौटें, सकुशल लौटें। और उसके लिए मैंने कहा है कि हम पूरी तरह से आपका
RT-PCR इस प्रकार का टेस्टिंग करा रहे जी। हैं। और ये हमने कहा कि बॉर्डरों पे होगा। और कुछ लोग नेगेटिव, अभी हमको फोन है कि हम नेगेटिव रिपोर्ट लेकर के आना चाहते हैं, पर जरूर हम अपना चार धाम यात्रा करेंगे। रावत साहब, अब टीका उत्सव की भी जिस तरह से शुरुआत हो गई है, अगर उत्तराखंड के हालात की बात करें तो जो आंकड़े मेरे पास हैं उसके मुताबिक यही कहा गया कि चमोली, देहरादून, नैनीताल, टिहरी जिले, यहां पर स्टॉक वैक्सीन का खत्म हो चुका है। 4 जिले ऐसे हैं जहां पर शुक्रवार को स्टॉक खत्म हो चुका है। ज्यादातर तस्वीरें हमने ऐसी देखी जहां हॉस्पिटल और नर्सिंग होम्स के बाहर बोर्ड लगे हुए थे कि स्टॉक खत्म हो चुका है, वैक्सीनेशन अब यहां पर नहीं हो रही है। क्या अब वैक्सीन की भी कमी हो गई है? ऐसा नहीं है। मैंने पहले कहा कि भारत सरकार की तरफ से हमको पूरी मदद मिल रही है, चाहे वैक्सीन हो, PP किट हो, दवाइयां हो, कोई कमी नहीं है जी। और मैं कह सकता हूं कि तेजी से इतना शायद हम लोग बढ़े हैं कि 45 वर्ष की ऊपर वाली आयु वालों को भी हमने पूरी तरह 90-95% वैक्सीन लगाने का काम कर लिया है। अब सामान्य रूप से मैं तो आपको बताऊं कि कुंभ की यदि मैं बात करूं तो मैंने तो आउट ऑफ जाकर भी जितने हमारे मीडिया वर्कर थे, जितने मीडिया के लोग थे हमारे, उन पे भी मैंने आउट ऑफ जाकर निर्णय लिया कि उन पे वैक्सीन लगनी चाहिए, उसके बाद कुंभ में जाना है। अरे मैंने निर्णय लिया और सब ने पूरी तरह वैक्सीन लगाया, ये मैंने अपने निर्णय लिए हैं। और तो सब लोग ये भी आउट ऑफ जाके, जबकि उस संख्या में वो लोग नहीं थे जी, लेकिन उससे आउट ऑफ जाकर मैंने ये काम शायद किया और किसी ने किया न के लिए मैंने किया है। और कमी नहीं है, आज भी लगभग 1.5 लाख से अधिक वैक्सीन हमको शायद है कि पहुंचने वाला है भारत सरकार से, तो कोई कमी नहीं है। हम लोग पूरी तरह नियंत्रण। मुझे लगता है राहत लेंगे वो लोग जो चार धाम यात्रा को लेकर भी अब आगे उत्तराखंड का रुख करने वाले हैं। आपकी बात को सुन रहे होंगे। बहरहाल आपने इंडिया टीवी को वक्त दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो मई के महीने में चार धाम यात्रा की भी शुरुआत भारत सरकार चार धाम को देखते हुए देने वाली है, ये मैंने कहा। चार धाम को देखते हुए भी अतिरिक्त वैक्सीन हमको मिलेगा, ये मुझे आश्वस्त किया भारत सरकार ने, इसलिए कोई कमी नहीं है जी। इंडिया टीवी को आपने वक्त दिया, शुक्रिया आपका। थैंक यू, नमस्कार, थैंक यू। उत्तराखंड के सीएम से आपने सुना कोरोना से लड़ने का प्लान क्या है। स्वास्थ्य सम्मेलन में इसके बाद बात करेंगे दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन से। थोड़ी ही देर पहले अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि मजबूरी में पाबंदियां लगाने। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।